जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही खास होने वाला है। जो दोस्त एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो यह वीडियो आपको अंत तक देखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में लिए गए हैं। सभी दोस्तों को पता है कि एनटीपीसी की परीक्षा 5 जून से शुरू होने वाली है, तो आप लगातार सेट पेपर और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर लगाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भैगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, उत्सव जितने आते हैं वो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ना शुरू में सर्विस के दौरान ना प्रत्येक 1 मिनट पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? ठीक है, शिमला समझौता पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जुलाई 1972 में। चलिए अगला प्रश्न है। नाथापा झकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। लघु ज्वार भाटा कब आता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शुक्ल सप्तमी के दिन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, इसमें रावी नदी का प्राचीन नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, परुसड़ी। ठीक है, चलो ये अगला प्रश्न देखते हैं। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर से में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो तो वह क्या कहलाती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्राम मुद्रा। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों। सदीर किसका पुराना नाम है? ये कल के प्रैक्टिस सेट में भी आया था और आज भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैंक के माध्यम से। जो रेखांकित चेक होती है वो सिर्फ किसके, बैंक के माध्यम से ही आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बंदरगाह भी पूछे जाते तो बंदरगाह आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल पूछा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। खुला आकाश नीति, ओपन स्काई सीमेंट क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना है। ठीक है, क्या? खुला आकाश नीति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋणों की वसूली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए डी देख लेते हैं। उपरोक्त में से सभी हैं दोस्तों। ठीक है, उपरोक्त में से ये सभी हैं। क्या क्या हैं? इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से स्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। राइट है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। सही है। कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी।
ये भी सही है, मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? किस वर्ष को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1905 को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था? बारदौली सत्याग्रह, अहमदाबाद चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद सत्याग्रह, जो किसानों से संबंधित नहीं थे। बाकी एक बारदौली, चंपारण और खेरा, ये तीनों के तीनों आपके किसानों से संबंध रखते थे। चलिए अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। शारीरिक ताप परिवर्तन, शारीरिक में छपाए गए सोने की, शरीर में छपाए गए मादक पदार्थों की, और शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तनों से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी अक्रिय गैस के बृहत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 होती है। चलिए और देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, मायोसिन जो प्रोटीन होती है वो किस में पाई जाती है? बाल में, पेशी में, दूध में, मक्का में। ठीक है, पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशी में। चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्थगन प्रस्ताव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदयुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों का समावेदन पर। ठीक है, संसद के दोनों सदनों का समावेदन होना चाहिए। ठीक है, तभी पदयुक्त होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करे? ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 312 में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मूल कर्तव्य। चलिए अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाँ देखिए, सल्तनत काल में मुस्लिमों वंशों में उत्तराधिकार का क्या नियम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। ठीक है, कब की घटना है ये? सल्तनत काल की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए और रट लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1327 में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ? दौलताबाद कर ली थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, बैलाडला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा के लिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक भी कथन इसमें से सही नहीं है। ठीक है, जो रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र है, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नरौरा आपको पता है यूपी में है, बुलंदशहर में। ठीक है, और काकापारा, काकापारा आपका हो
गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है, ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात। और ये रावत भाटा है जो चित्तौड़गढ़ आता है, ये राजस्थान में आता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सतपुड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सिक्योरिटी पेपर मिल निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, होशंगाबाद में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत है, ठीक है, इसमें से एक जोड़ा गलत है तो हम देखते हैं ऑप्शन से, ठीक है। संतूर शिव कुमार शर्मा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सितार वादन निखिल बनर्जी, ये भी सही है, सितार वादन जो है निखिल बनर्जी का है, ठीक है। वायलिन टी.एन. कृष्णन, ये भी बिल्कुल राइट है। अब लास्ट बचा है डी, तो इसका डी सही हो जाएगा। कत्थक सियाराम तिवारी का नहीं है, ठीक है। कत्थक किसका है, बिरजू महाराज का, ठीक है, बिरजू महाराज, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। चलिए अगला प्रश्न है, हीरक जयंती कितने वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 60 वर्ष बाद। चलिए अगला प्रश्न है, किसी श्रेणी के यौगिक के दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समजातीय श्रेणी। चलिए अगला प्रश्न है, कोलाइड का उदाहरण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोंद। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन, ठीक है। साइंस से प्रश्न आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर होता है, कितना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 से 180। दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चन जो NTPC में GK GS के पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।